हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडमिनिया वेयर लर्निंग बिगिंस। तो आज का टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कहाँ पर रिलीव किया था लास्ट टाइम चैप्टर को। क्या यूजेस, कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर के क्या पढ़े थे, यूजेस। आज एक नया टॉपिक न्यूमेरिकल वर्ल्ड में भी एंट्री होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और कुछ साइन कन्वेंशंस, जो न्यू साइन कन्वेंशंस इस चैप्टर में आएंगे उनको हम पढ़ेंगे कि वो जो मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे उनमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना जी। आप सभी ठीक ठाक हैं जी, ठीक ठाक है ना। तो चैप्टर जो 10th है ये हाफ में आ जाएगा। जो पार्ट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का जो एक मान के चलें लास्ट ही चल रहा है, फिर नया फिनोमिना पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्लेक्शन में जो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन क्या टॉपिक है देखें ध्यान से। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी पढ़ लिया था जी। ये साइन कन्वेंशन क्या है जी, नई चीज़ ये बताओ एक बार। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि इसमें हमने जो टर्म्स डिफाइन की थी ना, क्या जैसे पोल डिफाइन किया था, फोकल लेंथ थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, ये सभी लेंथ्स बनाएंगे। तो कौन सी प्लस की लेनी है, कौन सी माइनस की लेनी है, कौन सी एज इट इज रहेगी, इन सभी को डिसाइड कौन करेंगे, साइन कन्वेंशंस करेंगे। कौन करेंगे जी, साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कौन सी, मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये देखें आपने ऐसे ऐसे दो लाइंस आप मैथ में पढ़ते हैं जी। ये एक्स एक्सिस होवे, ऐसे पढ़ा है या नहीं ये बता दें इसमें। देखो एक बार, ये क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है ये, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है जी, फिजिक्स में बताया भी था, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हम इसको। जब भी फिजिक्स में ग्राफ दिखाएंगे तो सभी दूरियां ओ से नापेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में जो ओरिजिन है उसका काम पोल करता है जी, पोल ऑफ द मिरर। पहली तो बात सबसे इंपॉर्टेंट यही होगी है, जो पोल ऑफ द मिरर है ना, पोल ऑफ द मिरर चाहे किसी भी टाइप का है, पोल ऑफ द मिरर एक्ट एज ओरिजिन। जो ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओ है, इसका काम कौन करेगा मिरर के केस में, पोल। कहने का मतलब सभी दूरियां पोल से नापी जाएंगी। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, पोल से नापी जाएंगी। कहाँ से नापी जाएंगी, पोल से। अब दोबारा फिर आओ इसी बात पर। ओरिजिन से इस साइड एक्स की तरफ जाते हैं, कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा बच्चों, पॉजिटिव। यानी कि इस साइड जब जाएंगे ऐसे तो ये कौन सा आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा इधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस साइड कौन सा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। कौन सा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तो सभी को पता होगा। इधर कौन सा होता है, पॉजिटिव वाई, और इधर कौन सा होता है, नेगेटिव वाई। यहाँ पर माइनस के लेते हैं ना। ये डायग्राम क्लियर है इधर वाला। अब इसी के बेसिस पर देखें, पहली तो बात ये क्लियर होगी है, ओरिजिन का काम कौन करेगा मिरर केस में, पोल। कौन करेगा, पोल। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है। अब साइन कन्वेंशंस देखें, साइन कन्वेंशंस, ये हेडिंग भी रफ कम जगह रह जाते जी। तो मान लीजिए
कोई भी एक मिरर के लिए बता देते हैं और सभी के लिए वैलिड है जी। जैसे ये मिरर बना है, ये है, ओके। ये क्या होता है, ये ऐसे, ये क्या होता है, पोल, ये आपको पता ही है जी, ये है पोल P। ये बात समझ में आई जी, ये समझ में आ गया। तो लिख देते हैं, ये क्या है आपका मिरर, क्या है ये, दिस इज मिरर। ये क्या है, पोल। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये देखें ध्यान से, इसी को कॉपी करना है इधर, ठीक है। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर सी भी बना देते हैं, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, पी और सी से पास होने वाली लाइन, ठीक है जी। इस साइड कौन सा है, पॉजिटिव। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस साइड होंगी, किस साइड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स कहाँ होंगी, राइट साइड। वो कौन सी डिस्टेंस होंगी जी, पॉजिटिव। कैसे ले जाएंगे वो, पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, ध्यान रहे। इस साइड वाली टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट कौन सी होंगी जी, नेगेटिव। कौन सी होंगी, नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, क्या रखा है इस साइड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, अपवर्ड। क्या है, अपवर्ड का मतलब क्या है, प्लस वाई की तरफ है, किसकी तरफ है, तो ये डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। जो इसकी इमेज मान लीजिए नीचे बनी, वो कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी है जी, डाउनवर्ड। उसमें कौन सी ली जाएगी, ये नेगेटिव। कैसी ली जाएगी, डिस्टेंस से नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये सारी 4 बात बताई अभी तक, वो पता चल गई है। जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। पोल से लेकर यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है जी। क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, पहली बात ये बताएं मेरे को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इन साइन कन्वेंशन को हम लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड वाली वही नेगेटिव ले जाएंगी, तो राइट साइड वाली पॉजिटिव ले जाएंगी। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होती हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होती हैं। ये आपको समझा दिया है, ठीक है। लिख सकते हैं आप इसको मैथमेटिकल उसमें, लैंग्वेज फॉर्म में। अब 1-2 बात और बता देते हैं इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल गया है। अब एक फोकल लेंथ की पढ़ेंगे और एक और बात, ठीक है। एक बात पता चल गई, पहली कौन सी, सभी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाएंगी। पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन का काम करता है, ठीक है। और एक बात क्या, ऑब्जेक्ट है जो इज ऑलवेज, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, लेफ्ट टू द मिरर। मिरर के ऑलवेज लेफ्ट में रखेंगे। जैसे ये मिरर है तो मिरर के ऑलवेज लेफ्ट में रखेंगे, किसको, ऑब्जेक्ट को। एक बात यही ध्यान रखनी है मिरर के केस में। मिरर के केस के पढ़ रहे हैं जी, ध्यान रखें। आगे लेंस आएगा उसके अलग है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में प्लेस करना है। सभी डिस्टेंसेस पोल से नापनी है। 2 बात तो ये होगी पक्की, ठीक है। फिर वही है, इस साइड आएंगे नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव बिलो नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ साइन कन्वेंशंस थी जो फार्मूला पढ़ेंगे, अब मिरर फार्मूला या न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपको पता होनी चाहिए। ये बातें समझ में आ गई, समझ में आ गई या नहीं आ गई। ये मान के चले 6 बात हो गई टोटल। पहला कौन सी, जो पोल है ओरिजिनल काम करेगा, सभी दूरियां पोल से नापनी है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में रखना है। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होंगी वो नेगेटिव लेनी, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। अब थोड़ा सा मिरर पे भी चलते हैं। क्या ये कौन सा है, कनकेव। क्यों, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सी की तरफ आएगा। ये मान लीजिए सी है,
ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था आपने, ऐसे ऐसे टकरा करके इधर इधर जाएंगी, ऐसे ऐसे जाएंगी ना रे इसमें। तो ये कौन सा पॉइंट है, एफ। कौन सा है, एफ। ये कौन सा है, पी। तो पी से नापनी है तो एफ इसकी किधर नपेगी, इस साइड। जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है वो इस साइड आएगी, इस साइड क्या है, नेगेटिव। यानी कि एक बात क्या पता चल गई, कनकेव जो मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, उसकी जो फोकल लेंथ होगी एफ, उसकी जो फोकल लेंथ एफ है वो कैसी लेनी है जी, नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव। ये बात ध्यान रखें जी, ये बात ध्यान रखें, नेगेटिव। ओके, ये बात समझ में आई, नेगेटिव होती है। सेकंड, कन्वेक्स के लिए ये और ध्यान कर लीजिए आप बात। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है जी, ये है। अब इसमें कैसे बनी थी, ऐसे ऐसे बनी थी ना, ये फोकस होगा, ये क्या है, पोल। तो पोल से लेकर फोकस तक इस साइड नपेगी। अब इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव। जो एफ होगी किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर की क्या आएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्या आएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्या आएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव। बात समझ में आई या नहीं आई। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। ठीक है जी। फोकल लेंथ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशंस थी कुछ, ये पता चल गया आपको अच्छे से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना हमने, मिरर फार्मूला। क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला। ध्यान से देखें, मिरर फार्मूला क्या पढ़ेंगे जी नेक्स्ट, मिरर फार्मूला। क्या टॉपिक आ गया, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है, उसको जानने से पहले मैं 3 टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिन जिन के बीच में रिलेशन होती है। एक टर्म तो यहां पर आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यू से। एक आती है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस। कौन सी टर्म आएगी, इमेज डिस्टेंस, जिसको किससे लिखते हैं, वी से। और एक आएगी फोकल लेंथ। क्या आएगी, फोकल लेंथ एफ। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है ये। तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़े होंगे, ये वेरियस इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई थी ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पर रे ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे गई, यहाँ इमेज बन गई। मैंने रफ बनाया है, ठीक है। तो ये क्या होता है मिरर का, पोल एम एन। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये क्या है, ए डैश। ये हो गया। तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये देखिए ध्यान से, मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पोल से नापनी ना, पोल से ऑब्जेक्ट की, ये होती है यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, इमेज। क्या बनी हुई है, ये इमेज। तो पोल से लेकर यहाँ तक की दूरी इमेज डिस्टेंस वी कहलाती है जी। क्या कहलाती है, वी। इमेज डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। मिरर के पोल से इमेज की दूरी क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फोकल लेंथ आपने पढ़ाई है, जहाँ पर रेज जो पैरेलल चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के मीट करती हैं पोल से, उस पॉइंट की दूरी को फोकल लेंथ, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। ये है जी। अब मिरर फार्मूला क्या है, इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन है जी। ये पता चल गया है किन किन के बीच में क्या क्या होते हैं ये। तो अब मिरर फार्मूला देखते हैं, ठीक है जी। तो मिरर फार्मूले में क्या है, इट इज द रिलेशन, इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ब्रैकेट में लिख सकते हैं,
इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v कोमा फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f ऑफ ए मिरर। तो मिरर फार्मूला क्या है? इट इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है किस इसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ ए मिरर। इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय किससे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला है जी, क्या? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस रिलेशन में क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला ऑल टाइप के स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है, ये किसी भी टाइप का हो जी, ठीक है। अब वो साइन कन्वेंशन यहाँ पर वैलिड होंगे, u क्या है, v क्या है, योर। ओके जी। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आएगा मैग्निफिकेशन का, किसका आएगा? मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको पहले फिजिकली समझेंगे, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है जी। मैग्निफिकेशन क्या? मैग्निफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक में इसको आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। क्या आएगा जी टॉपिक? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आपने जो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल जो मिरर की पढ़ी हैं, अब कॉन्वेक्स में आपने देखा होगा वेरियस पोजीशन के लिए जो इमेज का साइज है कभी छोटा आ रहा था, कभी बड़ा आ रहा था, कभी पॉइंट साइज की इमेज बन रही थी ना। वही तो मैग्निफिकेशन का मतलब बस ये है कि जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल हम स्पेक्स लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, छोटे अक्षर होते हैं ना उसके, तो स्पेक्स में लेंस लगा होता है, वो बड़ा कर देता है, उसको बड़ा करके दिखाता है ना। तो कोई भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, लेंस है जैसे, या मिरर है, टेलीस्कोप से भी देखते हैं हम दूर के ऑब्जेक्ट को, तारों को देखते हैं, वो बड़े करके दिखाते हैं। तो कोई भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या कितना छोटा करके दिखा रहा है। सुन में आई ना बात? जैसे मान लीजिए इस साइज का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, हम अखबार में बना हुआ था ये, ठीक है, लेंस से कोई पढ़ रहा है स्पेक्स से, उसको ये दिखा, ये मान लीजिए रफली ये इतना है, तो डबल कर दिया साइज। क्या कर दिया है? डबल। अखबार के अंदर मान लीजिए कोई ये इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ था, स्पेक्स से देखने पर ऐसा दिख रहा है, तो डबल हो गया, तो आवर्धन मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 गुना बड़ा किया है उसने। कितने गुना बड़ा किया है? 2 गुना। सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है, वो वायरस चीज को, बैक्टीरिया को देखने का काम आता है, उसका आवर्धन 1 लाख गुना हो सकता है। वो यानी कि वो वायरस जो नेक्ट आई से दिख नहीं रहा था, उसको 1 लाख गुना बड़ा कर दिया है उसने, इसलिए वो माइक्रोस्कोप की मदद से विजिबल बन गया, 1 लाख गुना बड़ा, तो उसका मैग्निफिकेशन 1 लाख हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का बस सिंपल मीनिंग ये है, कोई भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या कितना छोटा करके दिखा रहा है, ठीक है। कई बार हो सकता है छोटा भी हो जाए, कनकेव लेंस है जैसे, छोटा कर देता है ऑब्जेक्ट को, ज़्यादा बड़ा है, पिक्सल आप जूम भी करते हैं ना, जिसको जूमिंग बोलते हैं, पिक्सल फटने लग जाता है, तो आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना। कनकेव लेंस है मान लीजिए, या मिरर में भी हो सकता है ये कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखा आपने, डिमिनिश इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटे साइज के बनाता है ना, तो उसमें साइज छोटा हो जाएगा, तो ये भी मैग्निफिकेशन है, इसमें मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये है, कोई भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट की कितनी गुना बड़ी, छोटी, या उसी साइज की भी रह सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है, वो बना करके इमेज दिखा रहा है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई का मतलब होता है आवर्धन का मतलब, जो आवर्धन तो इसका हिंदी मीनिंग है कि जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस है या जो पहला मिरर था, कनकेव मिरर था, वो बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी। बड़ा है तो उसने मैग्नीफाई का मतलब
बड़ी कर दी है इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा था अब इमेज बड़ी बन गई, वो मैग्नीफिकेशन है। तो कोई ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, प्रकाशीय यंत्र किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितनी गुना बड़ी या छोटी करके दिखा रहा है, वो सिंपल होता है मैग्नीफिकेशन। तो इसको m से लिखते हैं जी, क्या लिखते हैं, m से, मैग्नीफिकेशन m। ये है लिनियर मैग्नीफिकेशन, आपके में से डिटेल में नहीं है, लिनियर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। तो m जो मैग्नीफिकेशन होता है दैट इज साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है m। या हाइट भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज h डैश अपॉन h। और इसको फार्मूले के लिखते हैं हम m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, दैट इज माइनस v अपॉन में u, माइनस का v अपॉन में u। ये होता है मैग्नीफिकेशन। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। क्या होता है ये, मैग्नीफिकेशन। ये कैसे आया, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन है पूरी, माइनस वी अपॉन यू क्यों आता है। ये है जी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। क्या होता है, सिंपल, साइज ऑफ इमेज यानी कि कितने गुना बड़ी की या कितने गुना छोटी की है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन के लिए भी कुछ साइन कन्वेंशन में लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लिख सकते हैं, ओके, जो कि बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो मैग्नीफिकेशन के लिए पहली तो क्या बात है, जो मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 आ रहा है आपका, मैग्नीफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है और मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1। मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 है, मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो जो डिमिनिश्ड इमेज है, कैसी है, डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि साइज में छोटी होगी जी। कैसी होगी, साइज में छोटी होगी। अगर m ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज्ड इमेज होगी। कैसी होगी, एनलार्ज्ड इमेज। कैसी होगी, यानी कि साइज में बड़ी इमेज होगी। और m बराबर 1 है तो सेम साइज की होगी, सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बनेगी। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, m अगर नेगेटिव आ रहा है, m कैसा है, m इज नेगेटिव, और एक बार m इज पॉजिटिव। m अगर नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान दें, रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान दें, m अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज, m अगर ग्रेटर देन 1 है एनलार्ज्ड इमेज, m बराबर 1 है तो सेम साइज की होगी। m अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बताई भी थी जो स्क्रीन के ऊपर ले जा सकती है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होगी। m अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, वर्चुअल जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ले जा सकती, वो अपीयर होती बनती हुई, और इरेक्ट का मतलब सीधी होगी। ये m से रिलेटेड साइन कन्वेंशन है। m से रिलेटेड क्या है, ये साइन कन्वेंशन है। टाइम देख लेते हैं एक बार, कितना हो गया है, 22 है, ओके है टाइम। ठीक है जी। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, बड़ा प्यारा सा, ओके, जो ऑल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। तो नेक्स्ट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, साइन कन्वेंशन में क्या क्यों जरूरत थी, क्योंकि अब आपने अपनी तरफ से प्लस माइनस लगाना है। एग्जाम जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में या बुक में है, उसमें प्लस माइनस नहीं दिया होगा, आपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस माइनस लगाना है, ओके। तो क्वेश्चन देखेंगे अब। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जी 10.2, एग्जाम्पल 10.2 है, वो कर रहे हैं हम। तो उसने दिया जो भी चीज़ आपको ये पता चले ये है, लिखते जाएं। जैसे उसने बोला है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ये पता चल गया आपको, तो लिख दें यहाँ पर सॉल्यूशन। पहले क्या लिख देंगे, 10.2 एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल 10.2 सॉल्यूशन हेयर।
क्या गिवन है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो 4.0 दिया हुआ, 4.0 सेंटीमीटर। ये 0.0 लिखने का मतलब बस ये है, जो फाइनल आंसर अगर आप एक्सप्रेस करेंगे वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक करना है जी। 4.0 को 4 भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4.0 लिखने का मतलब जैसे आपका मान लीजिए कट क्या रहा है 13.3334, तो आपने केवल यहाँ तक एक्सप्रेस करना है। 4.0 का मतलब ये है पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिया हुआ है, तो 1 डिजिट तक ही आपने फाइनल एक्सप्रेशन जो आंसर आएगा उसको एक्सप्रेस करना। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। अब उसने बोला है कनकेव मिरर के सामने रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और किससे लिखते हैं इसको, यू से। किससे लिखते हैं, यू से। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, एच से। किससे लिखते हैं, एच। तो यू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है जी, 25 सेंटीमीटर। आगे दी हुई है फोकल लेंथ, क्या दी हुई है, फोकल लेंथ। किससे लिखते हैं, एफ से। किससे लिखते हैं, एफ से। ओके, ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है जी, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज हुई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब लेफ्ट में है तो नेगेटिव लिया जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, भी आपको पहले ही बता दिया है, तो इसके आगे भी माइनस आएगा। ये यहाँ पर जरूरत पड़ी साइन कन्वेंशन की, तो -25 और -15। तो उसने पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, तो यानी कि निकालना हमने v इमेज डिस्टेंस, नेचर और साइज। नेचर और साइज 3 चीज़ बतानी है। इमेज डिस्टेंस, v, मैग्निफिकेशन से जो नेचर और साइज। नेचर और साइज, नेचर का मतलब रियल इन्वर्ट होगी और साइज का मतलब कितना एग्जैक्ट साइज आएगा। तो मिरर फार्मूले का यूज करेंगे। इमेज डिस्टेंस v निकालना है, क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस v, ये निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला वी गेट क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है जी मिरर फार्मूला। तो इधर अप्लाई कर दें, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो v निकालना है, तो v को इधर रखें। 1/v क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल 1/f है -15, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/25। 1 बाई माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, ये 25। ओके, तो 1/v दैट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम -1/15। एलसीएम कितना आएगा 75, तो 5 पे प्लस 3 पे, तो 1/v दैट इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 75। v निकालना तो इसको रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे इसको रिवर्स, तो v कितना हो जाएगा -75 डिवाइड बाई 2। तो v कितना आ गया -37.5 सेंटीमीटर। माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज उसी साइड बनी है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनी है, ध्यान दें। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, कनकेव मिरर में ऐसा ही होता है जी। कनकेव मिरर में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहीं पर इमेज बनी है, तो दोनों लेफ्ट साइड में है। ये केस बता रहा है ये -37 का। ओके, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। तो पहली चीज़ निकल गई है। अब दूसरी चीज़ निकालनी नेचर और साइज। नेचर के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन के पास जाएं, तो m आपको पता है क्या होता है मैग्निफिकेशन, -v/u, माइनस का v/u। तो m कितना आ गया -v कितना आया हुआ है -75 डिवाइड बाई 2। u कितना है u ये रखा है -25। ध्यान से रखें, माइनस का ये आ गई है जी, ठीक है। तो इस माइनस से तो ये माइनस कट गया और ये 3 पे कट गया, तो ये रह गया -3। मैग्निफिकेशन जो m है वो कितना आया है -1.5।
मैग्नीफिकेशन कितना आया है, -1.5। अब नेगेटिव साइन के लिए साइन कन्वेंशन बताया था, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इमेज है जो रियल और इन्वर्ट बनी है, जो -1.5 है, ये ध्यान रखें। नेगेटिव साइन है ना, जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है कि आपकी जो इमेज है, इमेज वो कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और 1.5, अब -1.5 नहीं देखेंगे, ये क्या है, ग्रेटर देन 1, 1.5 ग्रेटर देन 1 होता है। तो अभी साइन कन्वेंशन में बताया था m अगर ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड, कैसी होगी, एनलार्ज्ड। ध्यान रखें जी, नेगेटिव साइन ओनली ये दिखा रहा है जब इमेज रियल और इन्वर्ट बन रही है। जब कंपैरिजन करेंगे किसके, एक के साथ, तो -1.5 का नहीं करेंगे, ओनली 1.5 का करेंगे। 1.5 इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए जो इमेज है एनलार्ज्ड बनी हुई है। तो अभी तक हमने, उसने पूछा है क्या बताना है, एक तो इमेज डिस्टेंस ये बता दिया, नेचर भी बता दिया, एनलार्ज्ड है, रियल और इन्वर्ट है। थर्ड काम रह गया है साइज, क्या बताना है, साइज। ये ध्यान से स्टेप नोट कर लें, m इज ग्रेटर देन 1, एनलार्ज्ड इमेज, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इमेज है जो रियल और इन्वर्ट है। अब उसके बाद से चलते हैं किसके लिए, साइज के लिए। किसके लिए, साइज के लिए। तो साइज के लिए जो फार्मूला क्या है, जो m होता है h'/h, m क्या होता है, h'/h, ओके। तो साइज के लिए m h' h, तो m कितना आया भाई, यहाँ पर लिख देंगे -3/2। h' निकालना है, साइज ऑफ इमेज, और h गिवन था हमें 4 सेंटीमीटर, कितना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h' कितना आ जाएगा, -3 × 4/2, 2 से ये कट गया, तो h' कितना आ गया जी, -6.0 सेंटीमीटर, -6.0 सेंटीमीटर। तो सारे जो आंसर्स थे हमने बता दिए हैं, पहले इमेज डिस्टेंस, फिर साइज, नेचर, और ये लास्ट में आ गया साइज, ठीक है जी। तो लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस रियल, कोमा इन्वर्टेड, comma enlarged image of size 6.0 centimeter will be formed below the principal axis at a distance 37.5 सेंटीमीटर in front of mirror, मिरर के सामने कैसी इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। कैसी, एनलार्ज्ड इमेज, कितने साइज की, 6.0। तो रे डायग्राम अगर हम दिखाना चाहते हैं, जैसे ये था, तो यहाँ पर कोई इमेज ऑब्जेक्ट गया, तो यहाँ पर आई, सेकंड मान लीजिए कहीं पर भी जा करके वो टकरा करके रफ है जी ये डायग्राम यहाँ पर, तो ये है जी, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 6 है, ये इमेज डिस्टेंस है। इस टाइप की इमेज बनी हुई है। ये था जी जो मिरर फार्मूला, उस पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है यहाँ पर ख़त्म भी होता है। नेक्स्ट जो फिनोमेना रिफ्रैक्शन का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।